टीम है स्पाई रोबोट कार तैयार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। जो व्हीकल है इसके अंदर जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, इसके ऊपर टेम्परेचर देखने वाली जो है सेंसर्स लगे हुए हैं, टेम्परेचर नापने वाले सेंसर लगे हुए हैं। आने वाले बच्चों को एटलीस्ट एआई के कोर्सेज लाजमी करवाएं ताकि उनको हाई नो बेसिक इंफॉर्मेशन उनको होनी चाहिए। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी बला है, ये ऐसी बला है कि आपकी नौकरियों को खा जाएगा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते नहीं है, सीखते नहीं है, तो भाईजान आप अपनी नौकरियों के साथ ज्यादती करते हैं। क्योंकि देखिए भाई, एक टीम है जिसने ये तैयार किया है स्पाई रोबोट कार तैयार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ये इंसान नहीं चलाते, ये चलाते हैं, खुद ही चलता है एआई की मदद से। और ये ट्रक आपका क्या क्या काम करता है ये तो उसामा कलर न्यूरोस्फीयर के जो सीईओ हैं ये आपको बताएंगे। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मैंने देखा है आजकल जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, वो पूरा पुल टूट जाता है, सारे आदमी नीचे खाई में जाके गिरते हैं और नीचे लोग करते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे बंदे गिर गए। जबकि वो बंदे गिरे नहीं है भाई, उसको गिराया गया है वीडियो की मदद से, एआई की मदद से। तो भाईजान आप चाहें तो गुज्जर नाले के ऊपर आप पूरा गुज्जर नाला बना सकते हैं, गुज्जर नाले के ऊपर बारिशों का पानी ला सकते हैं और उसमें 2-4 बंदे भी गिरा सकते हैं। और फिर नीचे लोग कहेंगे यार गुज्जर नाले में बंदे डूब गए। और यहां तक कि ये वीडियो इतनी जेन्युइन होगी कि कुछ मीडिया के रिपोर्टर्स बगैर तस्दीक किए खबर भी चला देंगे कि गुज्जर नाले में 2 बंदे गिर गए, जबकि इंतजामिया कहेगी ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, झूठ और सच, ये दोनों चीजें आपको समझना जरूरी है कि एआई क्या कुछ कर सकता है। आज की मार्केट में एआई बहुत कुछ कर सकता है अगर आप इसका मुस्बत नताइज अगर इस्तेमाल करें, मुस्बत तरीके से अगर एआई को इस्तेमाल किया जा सके, वरना इसके नेगेटिव असरात भी बहुत ज्यादा हैं। तो उसामा कलर जो कि न्यूरोस्फीयर को चला रहे हैं, हमने अक्सर कहा है कि भाई आप अपनी नौकरियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं अगर आप एआई को नहीं सीखते। एआई का पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक ऐसा हेडक्वार्टर है जहां पे आप न्यूरोस्फीयर के नाम से, जहां पे ये बच्चे कोर्स सीख रहे होते हैं, इन्हीं बच्चों ने ये रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट का मकसद क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसको हम किस मकसद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर भाई जरा बताइएगा। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी ज़िंदगी की पहली और पाकिस्तान के अंदर पहली अगर कोई एआई की वीडियो हुई थी ना, वो मोहसिन भाई के साथ हुई थी। और अब हम आ जाते हैं कि इस रोबोट के ऊपर। रोबोट करता क्या है बेसिकली, ये आर्डिनो, इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, आर्डिनो किट लगी हुई है, आर्डिनो के अंदर प्रोग्रामेबल होता है। हाँ। आप इसको रिमोट कंट्रोल गाड़ियां तो हर किसी ने चलाई हुई होंगी, उसमें क्या होता है कि पीछे एक बंदा होता है, उसको ड्रोन बेसिकली व्हीकल कहते हैं। ये जो व्हीकल है इसके अंदर जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, इसके ऊपर टेम्परेचर देखने वाली जो है सेंसर्स लगे हुए हैं, टेम्परेचर नापने वाले सेंसर लगे हुए हैं। उसके अलावा जो है इस रोबोट के साथ जो है जहाँ ट्रेन होते हैं, कहीं हादसा हो गया, कहीं माइन के अंदर गैस भर गई, कुछ भी XYZ सिनेरियोज जहाँ पर इंसान की रसाई मुमकिन नहीं है, उस इससे और इंसान को एक इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होती है ना कि खुदा ना खास्ता कहीं बिल्डिंग गिर गई, उस मलबे के नीचे कितने लोग फंसे हुए हैं, उनकी हालात क्या हैं, वो जिंदा हैं या वो मुर्दा हैं। ये सारे मामलात इस तरह के ड्रोन्स के जरिए किया जा सकता है। अच्छा, इनको कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है, एक आपने प्रोग्राम डाल दिया। हाँ। और उस प्रोग्राम के तहत ये खुदकार तरीके से, जैसे मुझे अगर किसी ने बोला कि भाई नीचे से कुछ लेके आना है और मुझे वो टास्क है तो मैं नीचे उतरूंगा, ऊपर जाऊंगा, मुझे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, मैं खुदकार तरीके से करूंगा ना, उसी तरीके से ये रोबोट खुदकार तरीके से अपना काम सरंजाम देगा। चाहे बात हो स्पाई करने की, कहीं जासूसी करनी हो, कहीं की माइन का टेम्परेचर लेना हो, कोई ऐसा वाकया हो जहाँ पर इंसानों की पहुंच ना हो। एरोप्लेन क्रैश जो अभी इंडिया में हुआ था, वहाँ पे इंसान नहीं जा पा रहे थे ना, वहाँ पे एक मामला हो जाता है। जंगों की हो के अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इन सेंसर्स को और पावरफुल कर दिया। आपके आसमानों के अंदर क्या ड्रोन उड़ रहे हैं, हाँ। किस जगह पे क्या है, या कोई किसी की स्पाई लेनी है, वो आपने कैमरा सेंसर लगा दिए, हाँ। उससे हर वो काम हो सकता है जो आप करना चाहें। बड़ा अच्छा है यार। आप देखो एआई की अगर मैं बात करूं, देखो अब मैंने लिखा एआई की, जो व्हाट्सएप पे आजकल एआई आ गया, मतलब आप देखें एआई की इतनी अहमियत हो चुकी है कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी एआई आ चुका है। अब गाड़ियां एआई के ऊपर चल रही हैं, मतलब आपने बोल दिया भाईजान, क्योंकि आपकी तो सड़कें खराब है ना यार, वरना जितनी दीगर ममालिक हैं वहाँ पे एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोल दिया जी फलां रूट पे जाना है और ड्राइवर लेस गाड़ियाँ हो गई है, मतलब ड्राइवर की नौकरियाँ गई, सारे ड्राइवरों की नौकरियां गई, क्योंकि
आपने उसको फीड कर दिया एआई में, वो गाड़ी खुद ही अपने आप चल रही है। ड्राइवरलेस गाड़ियां आजकल चल रही है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं चलती क्योंकि पाकिस्तान के ड्राइवर की नौकरियां इसलिए महफूज है क्योंकि सड़कें सही नहीं है, सारी सड़कें डब्बा हो चुकी हैं। एआई भी परेशान है कि पाकिस्तान में एआई पता नहीं किस तरीके से काम करे, तो ड्राइवरों की नौकरी तो बहरहाल सेव हो गई है। मगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें अब मैंने लिख दिया मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, अब मुझे सारी डिटेल बता रहा है कि भाई तुम्हारा सबसे पहले बजट नोट कितना है, फिर उसके बाद मुझे सजेस्ट कर रहा है भाई टोयोटा गाड़ी भी ले सकते हो, होंडा भी ले सकते हो, फलाना भी ले सकते हो। अब मैंने लिखा कराची की कौन सी गली अच्छी है, अब मैंने ये लिख के भेज दिया इसको। अब देखना ये एआई क्या काम करेगा। कराची में रहने के लिए कुछ अच्छी गलियां हैं जिसमें डीएचए सबसे पहले आ गया। अब आप अंदाजा कर लो, डीएचए उसने इसलिए पहले दिया क्योंकि डीएचए की सड़कें ठीक हैं, उसकी गलियां अच्छी है, उसने डीएचए दे दिया। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये नहीं लिखना कि मेरी शादी कब होगी, तो भाईजान ये भी बता देगा। हाँ नो डाउट, मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख के देखना। इसमें लिखना मेरी शादी कब होगी, भाई लिख दूं मेरी शादी कब होगी, भाईजान ये बता देगा मेरी शादी कब होगी। शादी का टाइम और फैसला इंसान की पर्सनल लाइफ और सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। अपने पार्टनर के साथ बात करें, फैमिली के साथ रखें, से बात करें, और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप नोट करें कि एआई इतना पावरफुल हो चुका है कि आप अपने काम से रिलेटेड कोई भी मालूमात, चाहे आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो आप एआई से पूछोगे यार मुझे कौन सा लैपटॉप सूटेबल लगता है, मेरा ये कोर्स है और मैं ये करना चाहता हूं, तो वो आपको पूरी डिटेल बता देगा, आप ये वाला लैपटॉप परचेस करें। वरना हमें क्या करना पड़ता था, एक्सपर्ट से पूछना पड़ता था यार लैपटॉप मैं ये कोर्स कर रहा हूं, मुझे लैपटॉप के लिए कौन सी जो है वो लैपटॉप लेना चाहिए। आपका सारी चीजें आपकी एआई संभाल रहा है, पूरी की पूरी नौकरियां एआई ने संभाल ली है भाईजान। तो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर क्या सिखाया गया जाता है जरा बताइए। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही कोर्स करवा रहे हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, जिसके अंदर जो है जो आपने कहा ना कि वो पुल गिर जाता है, वो वाले टूल्स, वो टूल्स की मदद से होता है, वो वाले टूल्स बनाए कैसे जाते हैं वो सिखाते हैं। उसके अलावा एआई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ इंसान, फिलहाल ये मैकेनिक है ना, जहाँ जहाँ इंसान मैकेनिकली तौर पर उसका काम नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई टाइप कर रहा है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, उसका सब्स्टिट्यूट एआई के जरिए कैसे बनाना है वो हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सेमिनार के अंदर एक ही बात कहता हूँ कि आपका जो काम है ना वो जॉब्स को खत्म करना है। आप भाई सीखोगे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, मैंने देखा वो औरंगी टाउन में जब मैं गया मैकेनिक के पास, मैं जब गाड़ी मैंने उसको दी तो यकीन मानो वो क्या बोला, बोला यार वो तुम्हारे व्हाट्सएप पे एआई है, उसको जरा लिखना यार ये कैसे हल होगा। बताओ मैकेनिक वो लिख रहा है एआई पे कि कैसे हल होगा। मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मैकेनिक, चूंकि उनके कपड़े ऐसे होते हैं लगता नहीं है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अपने काम में एक्सपर्ट है। लेकिन वो मैकेनिक की आप देखो इंटेलिजेंट इतना था वो मैकेनिक, उसने बोला एआई की मदद से, और वाकई उसने वो काम हल किया। तो ये काम आजकल एआई के थ्रू सब काम, चाहे स्वीपर हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों से रिलेटेड हो, ऑफिशियल काम जितने भी हो रहे हैं XYZ सारे काम एआई की मदद से जो है वो किए जा रहे हैं। तो भाईजान अगर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, एआई को चलाना जानता हो, एआई को समझना जानता हो, यहाँ पे अगर कोई कोर्स करता है तो भाईजान मिनिमम और मैक्सिमम उसकी कितनी सैलरीज जनरेट कर सकता है वो। भाई एआई इंजीनियर्स की इस वक्त जो मोहसिन भाई डिमांड है ना, वो मतलब आप कोई एआई इंजीनियर है वो पैसों पर बात ही नहीं कर रहा, 8 लाख 10 लाख महीना वो तो छोड़ ही दें, वो सीधा उसकी बाहर जा रही है। हमारे स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट यूएई, मलेशिया, जर्मनी अभी जा रही है उनकी, एक हैं उन्होंने बहुत ऑटो इम्यून डिजीज़ पे उन्होंने जो है वो अपना रिसर्च पेपर बनाया, और मेरी स्टूडेंट है और एआई की मदद से सिमुलेशन बनाई, उनका जर्मनी के अंदर वो जो है रिसर्च का काम जो है वो एज असिस्टेंट रिसर्चर वो अप्रूव हो गई, वो जा रही है। अच्छा माशाल्लाह, भाई वो तो हाथ के हाथ ही जा रही है। हमने यहाँ पे बैच शुरू किए थे, हमारा लास्ट फिजिकल बैच जो है वो भी फुल हो चुका है। अब हम फिजिकल बैच करा ही नहीं रहे। अच्छा, हमने जो ऑनलाइन भी अपनी सेटिंग बनाई हुई है ना, ऑनलाइन पे समझ नहीं आता। हमारा ऑनलाइन जो होता है वो ऐसा होता है कि आप अगर हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं, आपको 10 टीचर असिस्टेंट 24 घंटे मिलते हैं। अच्छा, आपकी कोई प्रॉब्लम है आपके साथ कनेक्ट होंगे। हमारा ऑनलाइन का सेटअप भी अलग है। अच्छा, माशाल्लाह, हम जो खुद जो हैं वो इस वक्त इंटरनेशनली तौर पर एआई के अंदर काम कर रहे हैं। अभी आप जब आए थे तो मैं एक मीटिंग में ही बैठा हुआ था, मैंने आपको बताया हम अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के अंदर एक हमारा बहुत बड़ा हो रहा है। हम सारे और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमें उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो कहीं बाहर जाएं। मतलब कोई बिल्डर्स, रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आपके पास आ रहे हैं। एग्जैक्टली भाई, कोई ऐसी फील्ड नहीं है चाहे रियल। अभी जो है एक मेरी मीटिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर्स के साथ, और वहाँ पर भी हम जो है एआई की इम्प्लीमेंटेशन ला रहे हैं। और ये जो सारे एआई इंजीनियर्स हैं ना, ये कहाँ से, पाकिस्तान के अंदर तो पैदा ही नहीं हो रहे, बन ही नहीं रहे, इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको हमने जाने दिया हो, हमारे साथ ही रहो। अच्छा, बहुत कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है
तो फिर हम उसको दे रहे हो। उसामा भाई मैंने देखा है कि भाई चूंकि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, सोशल मीडिया से ताल्लुक है, मैंने देखा है ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं जो एआई की मदद से ऐसी ऐसी वीडियोस जनरेट कर रहे हैं, उसको पेजेस के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और व्यूज़ माशाल्लाह से मिलियंस आ रहे हैं और उसके जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भाई लाखों में माशाल्लाह। तो हम अपनी अगर फील्ड की बात करें तो हमारी फील्ड में बहुत सारे लोग एआई को सीख रहे हैं और एआई की मदद से काम कर रहे हैं, उसकी वीडियो जनरेट कर रहे हैं एआई की मदद से और चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो भाईजान ये तो हमारे चैनल का मामला है, बाकी इसके अलावा जो जो जिस फील्ड से वो एआई की मदद से, यानी कि जो उस्ताद अगर एआई को नहीं सीख रहा तो शागिर्द एआई को सीख के उस्ताद से भी ऊपर जा रहा है, उसकी सैलरी उससे ऊपर हो रही है, उस्ताद से उसकी ऊपर सैलरी हो रही है, उसकी इज्जत उस्ताद से ऊपर हो रही है। तो भाई चढ़ते सूरज को सलाम है जो एआई को सीख रहा है, जो उसको समझ रहा है और मुस्बत चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो भाईजान वो फायदे में। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ और आज व्हाट्सएप ने जब हम वीडियो बनाई थी तो व्हाट्सएप में एआई नहीं था। अब ये एआई व्हाट्सएप में आ गया है। अभी आप देखना कि हर चीज़ हर जगह के ऊपर, यहाँ तक कि अब तो बजट भी आ गया। मुझे लग रहा है कि बजट वालों को एआई के बारे में अभी मालूम नहीं है। तो दुबई के कानून एआई लिख रहा है भाई, दुबई का कानून एआई लिख रहा है, दुबई के कानून एआई लिख रहा है। अब आप अंदाजा कर लो बजट आपका जो है वो एआई लिखने लगेगा आने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से कई सालों के बाद आते हैं, तो ये आपके बजट भी एआई वाले सारे लिख रहे होंगे सारे मामला, उसी से लिखवाया होगा, उससे लिखवाया होगा भाईजान। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एआई का कोर्स करना चाहते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहते हैं, जून जुलाई की छुट्टियां भी हैं, तो भाईजान अपने बच्चों को ये वो कोर्स नहीं है वो MS ऑफिस फलाना ढिमकाना वर्ड और फिर नौकरियां होती थी 60,000 70,000 लेटर लिखो और फलाना करो, वो खत्म हो गई नौकरियां। वो जो कहते थे ना एक्सेल पे जो पूरे डिटेल सारा हिसाब किताब लिखता था, वो भाई वो लेटर लिख के दो उधर, अभी लेटर आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं उसामा भाई, वो जो हम लेटर लिखते हैं कि भाई अब कितना आसान हो गया, मैं आपको हाथ के हाथ, अब मेरे जैसा जाहिल बंदा भी अब लेटर लिखेगा, आप अंदाज़ा करो। अब मैं लिखता हूँ कि भाई गार्डन जू में मुझे जानवर देखने हैं, परमिशन दी जाए, ठीक है जी। अभी ये मैंने लिखा, लेटर लिख के दो। अब मैं ये सीधा लिखूंगा, लेटर बनाकर दो, ये मैंने लिखा। अब ये मुझे लेटर बना के दे देगा, ये लो जी लेटर बना के दे दिया इसने मुझे। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू विजिट ऑब्जर्व एनिमल। अब इतनी अच्छी इंग्लिश मेरी नहीं है जितनी अच्छी इंग्लिश इसने जो है वो उसमें लेटर में लिख के दे दिया। आपकी इस लेटर को लिखने के लिए जो बंदा हायर करता था हमें, वो 70,000 80,000 रुपए 1 लाख रुपए लेता था। अब एक जाहिल बंदे ने भी एक लेटर पूरा तैयार कर दिया। अब मुझे बताओ, मैंने एआई के इस्तेमाल से ऑफिशियल ऑफिस में अगर मैं नौकरी करूं और एआई लिखूं, 1 मिनट भी मुझे नहीं लगा। मैंने सिर्फ उर्दू में टाइप किया और दिया और इसने पूरा प्रोफेशनल अंदाज में मुझे लिख कर दे दिया। अब मुझे बताएं गई नौकरी नहीं गई? तो भाई अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि नौकरी चली जाए। अगर एआई को इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपकी नौकरी सेफ है और आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका वक्त बचेगा, आप सीखोगे और मजीद आगे आपकी तरक्की हो जाएगी। तो एआई ये चीज़ है। तो भाईजान अपने बच्चों को, आने वाली जो नस्ल है, अभी इस दुनिया पूरी एआई की तरफ जा रही है, तो आने वाले बच्चों को एटलीस्ट एआई के कोर्सेज लाजमी करवाएं ताकि उनको बेसिक इंफॉर्मेशन उनको होनी चाहिए। अगर कोई भाईजान आपके इंस्टीट्यूट में आना चाहता है तो कोई एड्रेस वगैरह है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट में सीखना चाहता है? बिल्कुल, वैसे फिजिकल क्लास खत्म हो गई है, लेकिन हम लोकेट करते हैं हिल पार्क जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में STC है, उसकी 4थी मंजिल के ऊपर 406 जो है वो हमारे सूट का नाम है। तो उस ऑफिस के अंदर आप आएँ और यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन ले लें। उसके अलावा नंबर है हमारा, वो आपको नीचे नजर आ जाएगा, स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहे होंगे, वहाँ पे रब्ता करें और ज्वाइन करें। ठीक हो गया जी। उसामा कलर के इंस्टीट्यूट का नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर किसी किस्म की ज़रूरी नहीं है आप एडमिशन लें, अगर कोई मालूमात अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मालूमात भी ले सकते हैं और फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो एड्रेस भी मेंशन कर दिया गया, हिल पार्क जनरल हॉस्पिटल मेन रोड के पास ही ये लोग बैठे हुए हैं। और हिल ट्रेड सेंटर है क्या? हिल ट्रेड सेंटर बिल्डिंग का नाम है हिल ट्रेड सेंटर, 3rd फ्लोर पे मेरे ख्याल बैठे हैं, 4th फ्लोर, और ऑफिस का नंबर है 406। आप विजिट कर सकते हैं, उसामा भाई से मुलाकात कर सकते हैं, अपने बच्चों को जो भाई एआई के बारे में बताएं। मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे आप न्यूरा स्पेयर से करवाएं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करवाएं, लेकिन करवाएं ज़रूर। ये पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये बंदा सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हुआ आ रहा है। और यहाँ तक कि जियो न्यूज़ के ऊपर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी आपने बताया था कि भाई एआई की कितनी बड़ी अहमियत है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। लेकिन अब समझ आ जाएगी, जैसे जैसे एआई हर इदारों में लागू होता चला जाएगा तो आपको फिर समझ आएगी कि यार इससे पहले कि लेट हो जाए उससे पहले तैयारी कर लो, आपकी नौकरी भी सेफ, आपका पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बचेगा।